मेरा नाम वकील कश्यप। आज हम कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स गणित विषय में अध्याय 1 का एक्सरसाइज 1 में दिए गए प्रश्नों का आज सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों में बता दूं कि अगर आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरे पिछले जो 3 और मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं कि अध्याय 1 में बहुपद के बेसिक को लेकर और ट्राइजिस के क्वेश्चन को लेकर, तो उसको पहले देखिए ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से, ताकि ये वाला जो एक्सरसाइज है ये आपको ज़्यादा से अच्छा समझ में आए। बच्चों हम लोग को प्रश्नों में जाने से पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप का लिंक आपको अपने जो चैनल है उसके मतलब जो वीडियो है, इस वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे और डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप लिंक, उसको आप टच करिए, आपको ज्वाइन होने का ऑप्शन देगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और डायरेक्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाऊँ ताकि आप लोग को कुछ क्वेश्चंस, कुछ अगर आपसे कुछ डाउट हो तो उससे आप मेरे से पूछ सकें। ठीक है बच्चों, तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने अन्य साथियों भी शेयर करें और मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए फिर हम क्लास को चलते हैं। तो बच्चों जो बहुपद है इस पर हम एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1 का जो पहला क्वेश्चन है ये बोलता है आपका बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 आपका भाज्य है, उसको x प्लस 2 से भाग देना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं। तो भाजक है x माइनस 2 और आपको भागफल और शेषफल बताना है। ठीक है, तो देखिए ये आपको सॉल्यूशन 1, ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन 1। पहले क्या दिया है तो दी गई बातों को पहले हम लिखते हैं। दिया गया है तो क्या क्या दिया गया बच्चों, तो पहले तो देखिए जिसको हम भाग देते हैं उसको मैं आप लोग को बताया था कि आप लोग मैं बताऊंगा, आपको याद होगा कि पिछले बेसिक क्लास में अगर नहीं पता तो आप लोग प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट की जाकर देखें। देखिए बच्चों तो इस तरह से हम किसी जो भाग देते हैं उसको इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं भाजक और जो बीच में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य और यहाँ पर जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं भागफल और जो नीचे जो बचता है इधर उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ये मैं सब अपने पिछले वीडियो जो है उस पर बना दिया हूँ, आप चाहे तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए दिया गया है तो आपको किससे भाग देना है, तो जिसको आपको भाग देना है, जिसको देना है ना, जिससे नहीं बोल रहा हूँ, जिसको देना है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। उसको हम लोग इसी बीच में लिखते हैं ये भाज्य। तो हम लोग मानते हैं भाज्य को पी एक्स लिखते हैं। क्यों पी एक्स लिखते हैं, क्योंकि हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो आप लोग जानते हैं जो बहुपद होता है उसको हम लोग क्या करते हैं पी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, पी क्यू आर ए जो भी है, और एक्स हमारा वहां पर वेरिएबल रहता है, चर रहता है, तो जो पी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर हम भाज्य को लेंगे पी एक्स, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और जो आपका भाजक है, भाजक यानी जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग लिखते हैं जी एक्स। ठीक है बच्चों, जी एक्स। तो जी एक्स जो है वो आपको दिया हुआ है एक्स प्लस 1। अब देखिए बच्चों, अब ये जो इसको हमें क्या करना है, इससे भाग देना। तो इसके मैंने आपको 2 विधि बताई हुई है। एक तो उभयनिष्ठ विधि, तो उभयनिष्ठ विधि से क्योंकि ये x माइनस 1 है तो इसमें से वो उभयनिष्ठ निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको दीर्घ भाजन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो खैर हमारा तो ये तय हो गया कि हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड का हमारे पास नियम और कैसे करेंगे ये हमारे आना चाहिए। मैंने इसकी और अच्छे से इसको समझाकर इसकी बेसिक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो पिछले क्लास में जाइए और उसको देख कर आइए, ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, खैर अगर आप अभी से स्टार्टिंग में नहीं जुड़े तब भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इतना बेसिक से आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, अब हमने भाज्य और भाजक जान लिया। अब इसके बाद हमको प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आपको भागफल निकालना, शेषफल निकालना। तो अंत में आएगा भागफल और शेषफल जब इसको भाग देंगे तो क्लियर बात। अब इसके रूल पे जाते हैं, जो दीर्घ भाजन विधि उसका रूल क्या है। तो बच्चों उसको सबसे पहले ये रूल रहता है कि जो भाज्य और भाजक जो है, भाज्य और भाजक यहाँ पर हमारे बहुपद हो गए, तो जो भाज्य और भाजक होंगे उनकी जो वेरिएबल की जो
वेरिएबल का है मतलब चर, चर की जो पावर होगी वे घटते क्रम में रखना है। इसमें है कि नहीं, तो देखिए ये 2, इसकी पावर 1 है। अगर इसकी पावर कुछ नहीं लिखा है तो आप लोग जानते हैं x की पावर 0 लिख सकते हैं, किसी की पावर 0 होता है तो इसका कहने का मतलब क्या 1 होता है। तो ये क्या है, घटते क्रम में। अब देखिए भाजक है क्या, तो भाजक भी है यहाँ पे 1, इसकी पावर 0, तो भाजक भी क्रम है। तो अगर ये घटते क्रम में है तो हमको अरेंज करने की आवश्यकता नहीं, अरेंज हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मान ले जाए कुछ प्रश्न आएंगे आगे जो कि अरेंज नहीं रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, तो उसको घटते क्रम में यानी आरोही क्रम में पहले उसको अरेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, तो दीर्घ भाजन विधि किसको बोलते हैं मैं आपको बताना बोलूँ। दीर्घ भाजन विधि जिसमें हम इस तरह से भाग करते हैं, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, तो इस तरह से भाग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ भाजन विधि। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब इसको इस तरह से लिखिए। तो इस तरह से इसको कैसे लिख सकते हैं, तो जिसको भाग देना उसको बीच में लिखते हैं, जिसको भाग देना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। किससे भाग देना है, तो देना हमको एक्स प्लस 1 से भाग देना है। आई बात क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसमें x प्लस 1 की पहाड़ा कैसे पढ़े, ये हमारे पर प्रश्न आता है। तो इसके लिए आप लोगों को मैं एग्जांपल देके बताया था 24 डिवाइड बाई 4 का। तो इसमें हम लोग क्या करते थे बचपन में कि 4 का इतना पहाड़ा पढ़ते थे, इतना तक पहाड़ा पढ़ते थे, 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही क्या हो जाए वो कम हो जाए। तो देखिए जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 4 छक्कों कितना होता है, 4 का जब 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आता है 24। अगर उससे ज्यादा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 4 का जब 6 बार पहाड़ा पड़ेगा तो 24, तो इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका बचता है 1। ठीक है ना। अब देखिए ये तो हम बचपन में ऐसा करते थे, पहाड़ा पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए x प्लस 1, तो क्या हम x प्लस 1 की पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं, हम x प्लस 1 की पहाड़ा नहीं जानते। लेकिन फिर भी हमको इसको बनाना है भी इसी मेथड से। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये 24 आपका आया कैसे। दूसरा कलर ये 24 कैसे आया, तो 24 कैसा आया, तो थोड़ी सी बातों को समझिए कि जो ये रहता है यहाँ पर जो रहता है, यानी जो हमारा भाजक जो है और जो भागफल है, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दे तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और माइनस करके फिर इधर आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, कैसा है 24, पहले तो हमने क्या किया, 4 का पहाड़ा पढ़ा 6 बार तो 24 आया। लेकिन हम यहाँ पर x प्लस 1 की पहाड़ा नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमें इसको बनाना है, तो हमें ये देखना है कि 24 आता कैसे। तो पहला तो हम क्या करते हैं, 4 का 6 बार पहाड़ा पढ़े तब आया। लेकिन दूसरा क्या है इसमें, दूसरा ये जो 4 और जो 6 है, यानी यहाँ पर जो लिखा रहता है, यहाँ पर जो लिखा रहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे वो जो अंक लिखा रहता है वही अंक आता है। ठीक है ना। तो ये 24 क्या आया, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करने से 24 आया। तो यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे। यहाँ पर हम अब देखिए, यहाँ पर ये चूंकि नंबर में नहीं है, ये तो वेरिएबल के फॉर्म में है, तो वेरिएबल के फॉर्म में ये है, तो हम यहाँ पर ये भी देखना है कि इससे छोटा लाना है, हमें यहाँ भी देखना है कि इससे छोटा ही होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। तो हमेशा छोटा लाने की आवश्यकता नहीं, आप इक्वल लाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल आ गया, बहुपद वाला आ गया है, तो इसकी इक्वल लाने के लिए सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 दिया हुआ है, अब आपको x स्क्वायर के, तो याद रखना कभी भी जब स्टेप को सॉल्व करेंगे तो इसमें चूंकि 2 पद दिए हुए हैं, इसमें 3 पद दिए हुए हैं, तो आपको हमेशा फर्स्ट पद, पहला पद और पहला पद, इन दोनों को भी ध्यान देना है। माने अब आपको ये सोचना है कि इस x में मैं क्या का मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर बन जाए। तो आपका प्रश्न आ गया x का करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे उसको x का, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस और ये, तो ये प्लस ही रहेगा। अब चूंकि ये दोनों एक साथ है, तो इस x का इन दोनों के साथ होगा तो x के साथ होगा तो x स्क्वायर, और प्लस 1 के साथ होगा x का, तो क्या हो जाएगा x आ गया ये। अब इसके बाद सेम जैसे इस पे माइनस करते हैं, इस पे भी माइनस करेंगे, तो इस पे जब आप माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये जो प्लस वाला है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब साइन चेंज होंगे तो ये एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये प्लस माइनस का ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, माइनस एक्स, और इधर भी क्या होगा। अब इसको भूल जाना, जो पहले लगा हुआ है ये जो प्लस, देखिए ये पहले प्लस लगा हुआ है, ये इसको जब मल्टीप्लाई किया तब आया, लेकिन यहाँ पे इसको पुनः हम माइनस कर रहे हैं, तो पुनः जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये वाला जो साइन है, ये जो प्लस वाला आपको जो साइन है, इसका रोल यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे किसका साइन आ गया, ये माइनस वाला साइन का रोल आ गया। ठीक है, तो अब इसको लेते हुए चलो, यहाँ पर हमेशा याद रखना कि माइनस करने के बाद जो आएगा उसको साइन को लेना है, तो इस वाले साइन को हम लेंगे, ये जो नीचे लिखा हूँ उसको। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस करेंगे तो कर दिए, अब ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, तो देखो दोनों माइनस माइनस, तो आप जानते हैं कभी भी जब माइनस माइनस होकर दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे और आपका आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, ये हो जाएगा आपका 2x। क्लियर बात। अब यहाँ पे जो बच गया उसको नीचे लिख दीजिए प्लस में, ये आपका आ गया।
अब पुनः हमको फिर ये सोचना है कि यहाँ पे x+1 दिया है और 2x+1 दिया, माने इसका पहाड़ा फिर पढ़ना है। तो हम तो चूंकि इसका पहाड़ा नहीं पढ़ सकते तो हमें ये सोचना है कि यहाँ पर मैं क्या का मल्टीप्लाई करूँ, क्या का मैं इंटू करूँ कि मुझे -2x मिल जाए। तो पहली बात ये तो प्लस में है और चूंकि हमको माइनस में चाहिए। अब आपको ये बता दूं कि हम हमेशा इसके जैसे ही क्यों बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको देखिए 2x, तो यहाँ पर भी 2x² ला है, यहाँ पर भी 2x²। तो इसका आंसर ये है कि -2x इसलिए इसको ला रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर पुनः फिर माइनस करेंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए हम दोनों को इक्वल साइन बनाते हैं। ठीक है, ये भी बात हमको समझ में आ गई। अब देखिए चूंकि इक्वल साइन बनाना है तो यहाँ पर भी -2x बनाना होगा, तो यहाँ पर भी -2x बनाना होगा, तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करें। तो देखिए माइनस बनाना है तो स्वाभाविक सी बात है हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब देखिए हमको 2x बनाना है, तो x तो पहले से है तो 2 और इसमें ऐड करना है, 2 को मल्टीप्लाई करिए x - 2। तो चलिए कर दीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका -2x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -2 है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये जो 1 के साथ जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब पुनः वही काम सेम। अब चूंकि इसको हमको क्या करना है, अब ये इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो ये घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला साइन आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस वाला आपका क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कारण ये वाला कट जाएगा, आपका कितना बच गया +1 और +2 बच गया। ठीक है, तो +1 और +2 जब ऐड होगा तो ये होगा आपका +3। तो आप लोग जानते हैं प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दें, तो +3। अब देखिए यहाँ पे आप x+1, अब इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखना रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई रहता, x वाला टर्म मल्टीप्लाई रहता, तो हम इसकी पावर को देखते कि इसकी पावर क्या है। इससे अगर पावर कम हो गया, किससे, यहाँ पर जो रखे हैं जो भाजक रखे हैं, अगर इससे पावर ये कम हो गया तो उससे आगे भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं क्योंकि इसकी पावर एक ही है, तो यहाँ का कहने का मतलब अगर x की पावर अगर 1 है तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म आ गया, आपका कोई नंबर आ गए, अचर पद आ गया, तब उससे आगे सॉल्व नहीं होता। इस बात का आप याद रखिए। ठीक है, तो अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। अब हम बता सकते हैं कि हमसे जो पूछा क्या भागफल पूछा है, तो ये जानते हैं ये आपका होगा भागफल होगा, और यहाँ पर जो आता है ये आपका होगा शेषफल होगा। क्लियर बात। तो यहाँ पे आप अपना चूंकि उत्तर देना है, आपको प्रश्न में पूछा है कि भागफल शेषफल क्या होगा, तो आप लिखेंगे भागफल। भागफल को अगर हम लोग लिखते हैं QX से, ठीक है, तो भागफल हमारा क्या हो जाएगा x - 2, और शेषफल क्या हो जाएगा आपका, शेषफल को हम r से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा r = याद आपका 3। ये आपके आंसर है, ये दोनों आपको प्रश्न में पूछ रहे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात एक और बता देता हूँ कि जो भागफल होता है शेषफल होता है, ये देखिए ये जो भाज्य और जो भाजक है ये दोनों आपके क्या है बहुपद हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो भागफल होता है शेषफल होता है ये भी दोनों बहुपद होते हैं। क्यों बहुपद होते हैं, क्योंकि देखिए x - 2 एक बहुपद है, क्योंकि इसमें क्या है बहुत से पद है। ठीक है, चर और अचर दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है बहुत से पद आता है तो बहुपद कहलाता है। ठीक है, बहुपद के बहुत सारे कंडीशंस हैं कि पहले तो इसको ये बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसको बहुपद ही क्यों बोले ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। x - 2, ठीक है, तो ये क्या हमारा बहुपद है। ये बोलेंगे सर इस बहुपद कैसा होगा, इसके साथ ये तो अचर है, तो आप बोल सकते हैं कि 3, इसको आप लिख सकते हैं x⁴, क्योंकि x⁴ होता है तो कभी भी किसी पावर 0 हो जाता तो 1 आ जाता, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो x⁴ यानी इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो इसमें तो भाई चर जुड़ा हुआ है x, और इसके साथ क्या है कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये हमारा क्या होगा बहुपद। ठीक है, तो इसलिए बोला कि ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद होता है। क्लियर बात। याद रखना एक बात और कि जो भाज्य है, ठीक है, भाज्य है इससे हमेशा इसकी जो पावर है भागफल की जो घात है, ठीक है, इसकी घात माने मैक्सिमम पावर, हम लोग इसकी घात बोलते हैं। ठीक है, पावर बोलते हैं। इसकी जो घात होगी ये 2 होगा, और इसकी घात 1 होगा, और इसकी घात 0 होगा। ठीक है, अब ये घात क्या चीज है आपने क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं कि कैसे घात निकालते हैं। ठीक है, तो जो भाज्य होगा उसकी हमेशा जो भागफल और जो शेषफल होगा इसकी पावर हमेशा कम होगा, इन दोनों भागफल और शेषफल का कम होगा, इससे हमेशा भाज्य से। ठीक है, तो ये मुख्य बातें थी जो मैं आप लोगों को बता दिया, और ये भी बता दिया कि कैसे भाग हम इसको देते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो
और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम इसको भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन सिर्फ सेम इसी तरह से है जैसे हम इसको सॉल्व किए उसी तरह। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। उसमें माइनस टर्म भी दिया हुआ है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें प्लस प्लस ही था। जब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो और अच्छा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये है इस पे दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने क्या बोलते हैं बुक से ही क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन 2 हल दूसरा। ठीक है, थोड़ा सा ये पानी आ गया इसी। तो ये है आपको दिया हुआ है, दिया गया है आपको भाज्य दिया है। क्या दिया है? भाज्य। भाज्य आपको भाज्य को हम लोग लिखते हैं px। तो भाज्य आपको गिवन है, कितना गिवन है? 6x² माइनस 5x, 6x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, और जो भाजक है जिसको हम लोग लिखते हैं gx, ये आपको गिवन है 2x प्लस 1, सॉरी 2x माइनस 1। ठीक है, अब आपको भी इसको भाजक विधि सॉल्व करना है। तो इसका पहला मेथड कि इसकी जो भाज्य और भाजक की जो पावर होती है आरोही क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। तो है, तो हमको करने की आवश्यकता है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन में जा सकते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं इसको 2x माइनस 1 इधर लिखते हैं इसको, और इसको लिखते हैं 6x² माइनस 5x प्लस 1। क्लियर? ऐसे लिखेंगे इसको। तो अब देखिए, अब हमारा प्रश्न अब यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे 6x² दिया गया है तो ये 2x के साथ, क्योंकि हम आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि 2x माइनस 1 का हम पढ़ना नहीं जानते। तो अब उन सबको भूलिए कि क्या करते हैं, उन सबको आप ध्यान मत रखिए। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये 6x², अब 2x हमें हम क्या का मल्टीप्लाई करें कि 6x² हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है, इसमें देखिए 6x², तो इसके साथ तो x है, इसके साथ भी x है प्रॉपर। पहले ये देखिए कि ये प्लस में है, क्या चीज? ये प्लस में, यानी यहाँ पर जो भी लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, क्योंकि अगर ये माइनस में रहता तो इसको हमको माइनस बनाने के लिए माइनस करना पड़ता, ये प्लस में ही रहेगा। सेकंड साइन का हो गया। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो स्वाभाविक सी बात है x का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा? 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² बन जाएगा। तो चलिए कर दीजिए। तो इसके साथ जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x², यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस ही होगा, यहाँ पे 1 है तो 3x का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 3x। बच्चों मेरी बात यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको ये मतलब नहीं है इधर कितने नंबर दिए हुए, कितने वेरिएबल दिए हुए, इधर क्या दिए हुए, इससे आपको मतलब नहीं रखना। आपको सिर्फ ये स्टार्टिंग और इसके स्टार्टिंग से मतलब रखना है कि इसमें क्या को मल्टीप्लाई करें कि ये हमको मिले। क्लियर? इससे मतलब नहीं कि इधर क्या दिया है, इसमें इधर क्या दिया होगा, चाहे इसमें कितने भी पद है, इसमें भी कितने पद है। आपको सिर्फ इसके स्टार्टिंग और इसके स्टार्टिंग को देखना है कि इसके जैसे मैं क्या को मल्टीप्लाई करूँ कि इसके जैसे बन जाए। तो आप देखिए 2x में जब 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² माने प्लस 6x² बन गया, दोनों प्लस प्लस सेम इसके जैसे बन गया। अब इधर जो आएगा आने दीजिए, अगर घटता है घटाइए, जुड़ता है जुड़ते, जो होता है करिए, नहीं होता है तो आगे बढ़िए। ठीक है, तो देखिए, तो ये 6x²। अब देखिए चूंकि यहाँ नीचे जब चलते हैं तो क्या होता है, हमारा माइनस होता है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे माइनस होगा तो ये यहाँ पे प्लस साइन तो माइनस साइन होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये पहला वाला तो कट ही जाएगा माइनस प्लस के कारण। ठीक है, अब आपका आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 5x है, ये क्या 3x है, तो माइनस और प्लस है। तो आप लोग जानते हो कभी भी माइनस और प्लस होता है तो हमेशा क्या होता है? घटता है। तो बड़ा में छोटा घटेगा, 5 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2x आएगा। अब हमारे पास प्रश्न ये आता है कि सर प्लस साइन लगाए कि माइनस साइन लगाए। ठीक है, अब तो ये तो क्लियर हो गया कि ये घटेगा। अब माइनस आ गया कि प्लस आ गया, तो माइनस आ गया कि प्लस आ गया कैसे जानेंगे? कि हम लोग ये जानते हैं कि बड़ा देखेंगे, बड़ा कौन सा है? 5, तो 5 में कौन सा साइन लगा? माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस ही आएगा। ठीक है, अब जो बच गया उसको लिख दीजिए प्लस। अब फिर वही बात, क्या बात कि इसको इसके जैसे बनाना है, तो हम क्या का मल्टीप्लाई करें? तो आपके पास पुनः आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए 2x है, यहाँ भी 2x है, तो सिंपल सी बात हम तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2x को 2x ही कैसे बनाएंगे? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे।
और क्यों 1 को मल्टीप्लाई करेंगे? आप बोल भी सकते हैं सर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो लिखते हैं उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे डायरेक्ट थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पर कोई नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाग ये जो भागफल होता है, जो ये जो भाजक होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर लिखते हैं, तो इसके लिए तो लिख दिए, लेकिन अब इसके टर्म के लिए नीचे टर्म लाने में कुछ लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, तो क्लियर बात, 1 लिख दिए। अब आपके पास प्रश्न ये आता है कि कौन सा साइन लिखें, तो यहाँ पे देखिए कौन सा साइन लगा है? माइनस, तो यहाँ पर भी कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस। आपस में आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ देखना, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस लगा देना, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देना, और इनका ये तो बता दिया कि यहाँ पर 2x है तो 1 पे करेंगे, यहाँ पे 3x क्योंकि यहाँ पर 6 बनाना था, तो ये बनाने वाला काम यहाँ से देखना है, साइन को आपको यहाँ से देखना है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, और कुछ नहीं, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए माइनस बना गया ना बच्चों, ये अलग था ना, ये 3x अलग था, इसके लिए किए, लेकिन इसको याद रखना 1 का ही इंटू नहीं करना है, इन दोनों को साइन साथ में लेना है, साइन के साथ, ठीक है? माइनस में, और माइनस में जब मल्टीप्लाई क्या होगा? 2x के साथ होगा, कितना आएगा बताइए? -2x हो जाएगा, क्लियर बात? प्लस सॉरी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दोनों प्लस हो जाएंगे, -1 और ये क्या होगा? 1 1 का, तो ये हो जाएगा। अब कुछ नहीं, अब ये नीचे जाएगा तो घटेगा, तो घटेगा यानी साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस हो माइनस हो, देखिए माइनस प्लस का ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार आपका जो नीचे जो आंसर आएगा, जो उत्तर जो आएगा, तो आपका जो भागफल आएगा, ठीक है? भागफल को हम लोग लेते हैं क्या? QX, भागफल इक्वल आपका आ गया 3x - 1, और शेषफल आपका कितना आ गया? कितना आ गया बच्चों? शेषफल को हम r लेते हैं ना, शेषफल आपका आ गया 0, ये आपके आंसर है। तो ये वाला प्रश्न इस तरह से बना, ठीक है? तो जितने भी प्रश्न है, ठीक है, आपको एग्जाम में जो भी प्रश्न देते हैं कि आपके प्रश्नों में जो भी प्रश्न है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? आपको प्रश्न को अगर सही तरीके से सॉल्व करना है दीर्घभाजन से, तो पहला आप याद रखेंगे इसकी जो पावर है ये घटते क्रम में होना चाहिए, है बना दिए, कुछ नहीं, जैसा आप बचपन से भाग करते आ रहे हैं वैसे बना देंगे आप, बना दिए, क्लियर? अब हमको क्या करना है? इसके साइन के लिए यहाँ का साइन देखना है, यहाँ पर जो साइन है यहाँ पे वही साइन रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस डाल दिया हमने। अब ये देखना है कि भैया इसको 6x बनाना, तो इसमें क्या का मल्टीप्लाई करें? तो 3x का मल्टीप्लाई करें तो बन गया 6x, तो बाकी से मतलब नहीं, बाकी जो करता है घटाओ, जो नहीं घटता मत घटाओ, जो कर गया घटाओ, नहीं करता मत घटाओ, वो उसकी मर्जी है, ठीक है? आपकी मर्जी यही रहेगी कि यहाँ पे क्या लिखना है, तो आप इसको देखोगे इसको क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके जैसे बन जाए, तो 3x का घटा दिए, बचा उसको लिख दिए, पूरा पर उतार देना, फिर उसके बाद फिर इसको देखो कि यहाँ और यहाँ का क्या मल्टीप्लाई सेम है, तो 1 का, चूंकि लेकिन साइन का अंतर है, तो साइन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखने बाद जो घटा दीजिए, बचा ऊपर जो बच गया भाग शेष होगा आपका। क्लियर हुआ? यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? एक बार बताइए, क्लियर हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक है? क्यों इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि जो अगला जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ ये थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा हटके रहेगा, और ध्यान दीजिएगा ये 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत IMP है, बोर्ड के लिए तो नहीं बोल सकता, बस जो अर्धवार्षिक और जो आपका 6 माही जो एग्जाम होता है, हाफ ईयरली और इन सब एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, ठीक है? तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, और जितना भी रूल बताया हूँ इसी क्वेश्चन पे लागू होगा, इसलिए क्वेश्चन IMP होता है हिसाब से, ठीक है? क्योंकि सारा रूल इस पे लागू हो जाएगा, जितने दीर्घभाजन विधि के जितने भी रूल हैं वे सभी रूल इसमें लग जाएंगे, और साथ में लंबा भी है, तो इसीलिए अधिकतर टीचर लोग इसी प्रश्न को देते हैं क्योंकि इसमें सारा चीज आ जाता है एक साथ, ठीक है? तो ये आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? तो चलिए सॉल्यूशन 4, ठीक है? देखिए सबसे पहले हमको दिया गया है बच्चों, मैं इसलिए आप देख रहे होंगे कि बार बार मैं लिख रहा हूँ दिया गया है, ये है, ऐसा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम होता है उसमें ये पूरे स्टेप्स को बारी बारी से हमको लिखना पड़ता है, ठीक है? तो आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे लिखना है, इसीलिए बार बार उस चीज़ को लिख रहा हूँ, ठीक है? तो जैसा लिख रहा हूँ आप वो ऐसा भी उतार सकते हैं, लेकिन याद रखना उतारने के लिए रखना पड़ता है, लेकिन आपको रखना नहीं है, समझना है, ठीक है? आपको समझ के लिखना है। तो देखिए भाज्य क्या दिया हुआ है, px आपको दिया हुआ है इसमें बच्चों x की पावर 5 प्लस 5x, x की पावर 5 प्लस 5x, ध्यान से लिखना प्रश्न को, गलती ना, ठीक है? प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि गलती होगा
तो पूरा प्रश्न ही गलत हो जाएंगे, और प्रश्न जब गलत हो जाएंगे तो आंसर भी गलत आएगा, और जब आंसर गलत आएंगे फिर नंबर भी 0 आएगा, फिर नंबर मिलेगा नहीं आप लोग को, आंसर गलत रहेगा तो। ठीक, आया बात समझ में? ठीक है। अब देखिए आपको दिया हुआ है भाजक gx, ये आपको दिया हुआ है 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए बच्चों एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, अगर मैं ही गलत लिख लूँगा तो आंसर भी गलत आ जाएगा। तो 5x स्क्वायर प्लस 5x 3x स्क्वायर प्लस, हाँ ओके सही है, ये 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैं बताया कि इसमें सारा रूल लागू हो जाएगा, द्वि विभाजन विधि है, तो आपको देख के ही समझ में आएगा कि इसकी जो पावर है यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, सॉरी कि भाज्य बोला, भाजक क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो उधर उधर कर दिया है, तो इसको हमको जमाना रहता है। ठीक है, तो कौन से क्रम में जमाना रहता है, तो आरोही क्रम में घटते क्रम। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे भाज्य एवं भाजक के चरों के घात को आरोही नहीं अवरोही यानी होता है घटते क्रम में लिखने पर। ठीक है, चलिए लिखने पर या लिखते हैं ऐसा लिखने पर लिखिएगा आप लोग। तो लिखने पर क्या आ जाएगा आपका, भाज्य क्या आएगा, चलिए मैं ऐसा करके लिख देता हूँ पुनः, भाज्य px। देखिए बच्चों, सबसे बड़ा घटते क्रम माने सबसे बड़ा पहले, तो ये बड़ा वाला पहले आएगा x की पावर 5। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपको आगे कहानी बता रहा हूँ, x की पावर 4 नहीं दिया हुआ। ठीक है, x की पावर 4 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आप बुक में या गाइड में या कोई टीचर ऐसे रहते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, 0 x की पावर 4 ऐड करते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि 0 x की पावर ऐड करेंगे तो सर ये वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा, तो वैल्यू चेंज नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, स्कूल में भी कभी भी टीचर बताते टाइम कर देते हैं, आपके गाइड वाइड कहीं दुनियादारी जो भी उसमें कर दिया रहता है, क्यों, तो इसका आंसर ये है, इसलिए करना ताकि आपसे गलती ना हो। अगर मान लो कभी आप x की पावर 4 दिया है, कभी आप x जो ये 3 दिया इसके साथ किसी चीज को ऐड कर दिए कि माइनस करें तो आंसर गलत हो जाएगा ना, तो आंसर गलत ना हो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, 0x पावर 4 लिखते हैं। अगर आप चाहें तो बिना इसके लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने में आप थोड़ा ध्यान रख के सॉल्व करें। ठीक है, गलती यही पर होगी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 0x की पावर 4 ताकि गलती ना हो, प्लस 5x की पावर 3, उसके बाद दिया हुआ प्लस ये 2 वाला टर्म वाला 3x की पावर 2, फिर ये प्लस 5x प्लस 3। ठीक बच्चों, अब देखिए भाजक क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है आपका gx इक्वल दिया हुआ है, इसको भी घटते क्रम में लिखिए, तो x की पावर 2 पहले रहेगा, x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 2। ठीक बच्चों, ये आ गया। अब इसको जो आप लोग करते आए हैं उसी तरह से इसको सेट करेंगे, ऐसा जिसको भाग देना है उसको यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी बच्चों एक्स स्क्वायर नहीं है जी, एक्स की पावर कितना 5 प्लस 0 x पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक, इतना लंबा है, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा प्रश्न आपका, कोई बात नहीं, लंबा जाए चाहे कम जाए, हमको तो मेथड पता है, तरीका भी पता है, तो हमारे लिए तो कठिन हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए इससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से हमको इसको भाग देना है। और रूल मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखना है x की पावर 5। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे मैं क्या, इन सब से मतलब नहीं, इधर क्या लिखा हुआ है कि इसमें इधर क्या लिखा है, बस इसको देखना है कि x की पावर 5 क्या बनाऊं। यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब हमारा टारगेट ये एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 5 बन जाए, तो आप बोल सकते हैं और आपको पता भी है x की पावर 3। क्लियर हुआ, तो x की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 5, इसके साथ जब करेंगे तो देखिए ये 4, तो 4 ही रहेगा x की पावर 3 और इधर x भी हो जाएगा x की पावर 4।
ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगा 2x की पावर 3, और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होता x की पावर 3, यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा x की पावर 3। अब देखिए बच्चों यही के लिए, ताकि यहाँ गलती ना करें आप, ऐसा करके ना यहाँ पे ये 0x² का मल्टीप्लाई किए यही के लिए, ठीक है। अब चलिए, अब जैसा प्रोसेस है हमारा, आगे क्या करना है, इसको माइनस करना रहता है। देखो माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए x की पावर 5 और x की पावर 5 माइनस प्लस के कारण करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस 0x की पावर 4 है और इधर क्या है माइनस 4x की पावर 4 है। तो देखिए बच्चों 0 में -4 करेंगे कितना है, -4 ही आएगा, तो ये हो जाएगा -4x की पावर 4। यहाँ पे देखिए 5x की पावर 3 है, यहाँ क्या है -2x की पावर 3, तो एक माइनस एक प्लस को तुरंत घटा दीजिए आप, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x की पावर 3। अब साइन के बारे में सोचिए कि साइन क्या लग है, तो बड़ी नंबर में देखिए, बड़ी नंबर क्या 5 के आगे कौन साइन प्लस, यहाँ पे भी लग जाएगा प्लस, आगे ये आ जाएगा आपका प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3, जो बच गया उसको लिख दीजिए। क्लियर? अब कुछ नहीं, अब देखिए आपको बताया कि साइन को हमको यहाँ से देखना रहता है। अब अगले टर्म में जाएंगे यहाँ पर के लिए, तो साइन यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पर भी रख देंगे माइनस। अब 4x की पावर 4 बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ से देखना है, 4x की पावर 4 बनाने के लिए तो क्या करें x² में, तो पहले तो x की पावर 4 बनाना है, यानी x² का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बात? अब 4 बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है ही नहीं, तो 4 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये यानी 4x² का मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी के साथ, कर दीजिए। तो ये माइनस ना बेटे, माइनस 4x² का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो -4x² मल्टीप्लाई जब x² साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -4x² प्लस, अब ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 इधर भी 4, तो 4 चौक 4 4 जब मल्टीप्लाई हो तो 4 चौक हो जाएगा 16, ये x x की पावर 3, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस, यहाँ 2 यहाँ 4 तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और x इधर है ही नहीं तो ये हो जाएगा x², इतना आ जाएगा। क्लियर? ओके। अब कुछ नहीं, बस माइनस होता है, फिर तो चूंकि यहाँ पर घटाते हैं ना, आप लोग जब कहते थे सिंपल, आप लोग जब बचपन से करते हैं तो घटाते हैं, तो यहाँ पर भी घटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और माइनस प्लस, माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व करेंगे, ये माइनस प्लस के कारण ये तो कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर -4x² है, नीचे +4x² है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो घट जाएगा। अब इधर देखिए प्लस 3x² और प्लस 16x², तो ये आपका हो जाएगा 19 बोलता हूँ बेटा, क्यूब है x क्यूब, 19x³ ये प्लस 3x² प्लस 8, तो ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 11x²। वेरी गुड। अब चलिए, अब हमारे पास पुनः आगे आता है कि हम क्या करें, तो देखिए जो बचा उसको पहले लिखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 5x प्लस 3, अच्छे से लिख देता हूँ प्लस 3 ये अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है प्लस है, स्वाभाविक बात है यहाँ पे प्लस साइन आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे 19 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 19 लिखना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे x³ है, यहाँ पे क्या x² है, तो x का माने x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब x³ हो जाएगा। अब कर दीजिए इसके साथ, देखिए 19 का जब 19x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 19x का कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और अब आगे जब क्या करेंगे आप, ये 19 का मल्टीप्लाई जब x इसके साथ करेंगे 4x के साथ, 19x का मल्टीप्लाई इधर देखिए 19x का मल्टीप्लाई 4x के साथ करेंगे, तो 19 का पहाड़ा 4 में पड़ी कितना होता है, तो 19 चौक होता है 76, ठीक है। तो और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस 76x का स्क्वायर, ठीक है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस 19 के साथ करिए तो कितना होता है, कितना होता है बताइए, इस 2 का अप्लाई तो 19 दूनी कितना होगा 38, ठीक है। तो प्लस 38x, ठीक है, इतना आ गया ये। अब कुछ नहीं, साइन चेंज करिए भैया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस प्लस के कारण पहला वाला कट जाएगा। अब दूसरा वाले को सॉल्व करते हैं, जब क्या करेंगे 76 में क्या करेंगे 11 से माइनस कर देंगे, 11 घटा देंगे, तो ये देखिए, तो ये 11 में 76 जाएगा, 76 में ही 11 जाएगा, तो 6 में 1 जाएगा तो आपको बच जाएगा 5 और फिर 1 गया तो जाएगा 65। अब देखिए साइन कौन सा लगाए, तो साइन यहाँ पे 76 बड़ा तो माइनस साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा 65x²।
इधर बच्चों क्या आ जाएगा, ये 38 है, ये भी हो, ये 5, तो माइनस प्लस है तो माइनस होगा, तो 38 में जब 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 33 बच जाएगा x। अब साइन कौन सा लगाया, तो माइनस साइन लगाया क्योंकि 38 बड़ा है, इधर बच गया आपका +3। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, यहाँ पे भी कौन सा साइन लिखेंगे, माइनस। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 65 है, तो 65 यहाँ पे है क्या, क्या का मल्टीप्लाई 1 है, क्या करना पड़ेगा, 65 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तब यहाँ पर क्या चर पद लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि 65 का डायरेक्ट हम जब x के साथ x स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 65x स्क्वायर आएगा। क्लियर बात। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका -65 और ये -x स्क्वायर, तो ये आपका -65x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बात। और फिर इस माइनस ये प्लस यहाँ पर दूसरा वाले के लिए माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। अब 4 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 65 के साथ, करिए 4 का मल्टीप्लाई 65 के साथ करेंगे तो ये आएगा, आप करके देखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 260 और इधर भी x है, ये हो जाएगा x। ठीक है, अब प्लस, ठीक है, अब क्या करिए 65 का मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा क्योंकि इधर प्लस उधर माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब प्लस का मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस बोलता हूँ, 65 का मल्टीप्लाई 65 का मल्टीप्लाई अब आप करिए इसके साथ 2 के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 5 और 1 हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये आपका आएगा 130। आप पूरा कर लेंगे बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं डायरेक्ट अपने दिमाग से इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर साइन चेंज होगा, घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए बच्चों अब देखते हैं क्या होता है, ये माइनस प्लस कट जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे भी माइनस प्लस है, तो जब भी आप माइनस प्लस देखें माइनस करिए, उसके बाद आप साइन के बारे में सोचिए। तो 33 में क्या होगा, सॉरी 260 में 33 जाएगा, बड़ा में छोटा करता है, तो ये इसको 10 ले लेंगे, तो 10 में 3 गया तो आपको बच गया 7, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 6 में 4 गया तो ये हो जाएगा 2, और ठीक है फिर ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 227। ठीक है, 227 हो जाएगा और एक सेकंड x। अब यहाँ पे ये बात आता है कि साइन कौन सा ले। ठीक बच्चों, तो साइन कौन सा ले, तो बड़ा साइन कौन सा, 260, तो 260 प्लस में, तो प्लस में ही रहेगा। अब इसमें भी माइनस करिए तो 3 है। ठीक है, तो 130 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 127। कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, 127। अच्छा सॉरी, माइनस कैसे होगा बच्चों, माइनस कैसे होगा बताइए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस जुड़ जाएगा ना, तो प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस 133 ये। अब बच्चों अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए इसकी घात कितनी है, अधिकतम घात x⁴ 2 है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, यानी इसकी घात से अगर ये कम हो गया उससे आगे फिर सॉल्व नहीं होता, वहीं पर हमको रुक जाना है। मैं आपको बार बार बोलते आ रहा हूँ, ये दीर्घ भाजन विधि लॉन्ग मेथड में ये रूल है। क्लियर बात। अब आपको जो आंसर पूछा उसको लिखेंगे उत्तर, क्या क्या पूछा है, भागफल बताइए और शेषफल बताइए, बता दीजिए भैया। भागफल क्या है आपका, qx इक्वल है, ये है भागफल, क्या दिया हुआ है, x⁴ माइनस 4x² प्लस 19x माइनस 65। ये देखिए ये अलग है ना, इधर का अलग है, ठीक है, ये अलग है, इधर अलग लिखा। और पूछा है आपसे भागफल के बाद शेषफल पूछा है। ठीक है, ये तो लिख लीजिए शेषफल r इक्वल 227x माने 227 x प्लस 133। ठीक है, तो ये आपसे ये दोनों आंसर पूछे हुए, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। इस तरह से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। पुनः मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें भाज्य दिया हुआ है इतना और भागफल दिया हुआ है आपको इतना, तो बच्चों इसके देख पा रहे हैं इसकी जो वेरिएबल जो है, जो चर है, उसकी जो पावर इधर उधर लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, और वही क्रम घटते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम भाज्य और भाजक की जो वेरिएबल की जो पावर है उसको घटते क्रम में अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद आप जो जानते हैं भाग देने की विधि, उसमें सेट करना है। सेटअप करने के बाद आपको
साइन को देखते हुए और क्या का मल्टीप्लाई करना है, इस सब को देखते हुए आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे। बच्चों आप इसको मैं एडवाइस देना चाहूँगा, इस प्रकार के प्रश्न को करते हुए आप ध्यान से करेंगे कि कहीं माइनस प्लस में कि मल्टीप्लाई करने में कहीं बुरा ना होकर, मल्टीप्लाई करने में माइनस में तो कहीं छोटा से भी चूक हुआ तो आपका पूरा प्रश्न ही गलत हो जाएगा, आपको पूरा मार्क्स ही कट जाएगा। ऐ बस तो इसका आप बहुत ध्यान से अच्छे से इसको बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब इसी में आप कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मैं कुछ हट के बताता हूँ क्योंकि बाकी इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें अगला आपका जो प्रश्न आएगा उस पर हमारा प्रश्न ये रहेगा कि आपको क्या रहेगा, भाजक दिया रहेगा, ठीक है, भागफल दिया रहेगा और शेषफल दिया रहेगा, तीन चीज आपको दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि आप भाज्य बताइए। तो चलिए मैं पहले उसका फार्मूला आपको, खैर आप लोग तो बेसिक वीडियो देख ही लिए होंगे, लेकिन जिस स्टूडेंट नहीं देखा है डायरेक्ट मान लो इस पे आ रहे हैं, डायरेक्ट प्रश्न वाली उतर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए बेसिक तो हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि 25 को अगर 4 से डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, 4 का 6 बार पहाड़ा पढ़ोगे और ये आएगा 24, इसमें माइनस करोगे तो आपको बच जाएगा 0 1 बच जाएगा शेष, ठीक है। तो बच्चों जो यहाँ पे जो लिखा रहता है, ये यहाँ पे लिखा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, ठीक। और यहाँ पे जो लिखा रहता है ये हमारा कहलाता है भागफल, और नीचे जो बचता है यहाँ पे ये होता है हमारा शेषफल। तो बच्चों जो भागफल, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल होता है, इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है देखिए, ये होता है भाज्य, चलिए एक काम करता हूँ रिलेशन में तो ऊपर लिखता हूँ क्योंकि इसको अगले क्वेश्चन में काम आएगा। ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस होता है इसमें शेषफल। ये एक रिलेशन होता है, ये जो भागफल, शेषफल, भाजक है, इन चारों में एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। मान लीजिए अगर हम भाज्य को px लिखे और भाजक को यदि हम gx लिखे और भागफल को यदि हम qx लिखे, ठीक है, और जो आपका जो शेषफल है अगर मैं इसको r लिखूं तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि px इक्वल gx इंटू qx प्लस क्या होता है r होता है। अब आपको इस चीज को मैं प्रूव करके बताता हूँ, ठीक है। मान लिया जाए आपको क्या रहेगा, जो आपका जो क्वेश्चन है बुक में जो दिया है उसमें आपको बोलेगा कि आप भाज्य फाइंड करिए, तो अब इस रिलेशन को आप लगाएंगे, आपको क्या क्या रहेगा, भागफल, शेषफल और भाजक दे दिया रहेगा। तो आप देखिए इसको जब हमको भाज्य निकालना रहेगा, मानिए ये बीच वाला टर्म निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, भाजक, भाजक कितना दिया है आप देखेंगे तो 4 है, इसके लिए बता रहा हूँ, किंतु भागफल कितना दिया हुआ है 6 दिया रहेगा, प्लस शेषफल कितना है 1। तो ये देखिए कि अगर 6 चौके हो जाएगा 24 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 25। आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भाज्य है ये भी कितना है 25 है। तो ऐसा रहेगा कि इन चारों में एक रिलेशन होता है, ये संबंध होता है, इस संबंध मैंने प्रूव करके भी बताया कि कितना आता है, दोनों इक्वल ही आता है। तो आपको अगला जो प्रश्न रहेगा उसमें ये भाज्य दे दिया रहेगा, ये दे दिया रहेगा, ये दे दिया रहेगा, आपको ये फाइंड करना रहेगा। तो इस फार्मूला में हम रखेंगे और फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपके बुक में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर है, चलिए मैं 7 पे लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो लिखेंगे आप सॉल्यूशन 7, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है भाजक, ठीक है, आपको दिया हुआ है भाजक, भाजक को क्या मानते हैं हम लोग, gx मानते हैं, gx इक्वल करके लिखेंगे। ये दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 2, 3x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक। और फिर दिया हुआ है भागफल, भागफल को हम लोग लेते हैं qx, ये दिया हुआ है आपको, ये q है ना, ये दिया हुआ है x प्लस 2 सॉरी x प्लस 1 और शेषफल दिया हुआ है, ठीक है, शेषफल है आपका क्या है r इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे
सिर्फ एग्जाम में भी ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है करके आप लिख देंगे, दिया गया है, हमको ये दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं उस ऊपर के फार्मूला को यहाँ पर लिखना है, जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, आप जो जानते हैं आपको जानकारी को यहाँ पर लिखना है। तो आप जानते हो कि क्या होता है, हमारा भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल, ये क्लियर शेषफल। अब कुछ नहीं, अब वैल्यू को पुट करिए, वैल्यू को पुट करके देखिए, क्योंकि हमको क्या करना है भाज्य फाइंड करना है। यहाँ पे एक लाइन हम नीचे लिख देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पे आप लिख देंगे भाज्य px, ये आपको ज्ञात करना है, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे बता देंगे कि ये हमको निकालना है, ये तीन चीज वैल्यू दिया हुआ है, तो ये चारों में एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को लिख दीजिए। अब चूंकि भाज्य की आपकी वैल्यू फाइंड करना है, इन चारों की वैल्यू दिया, इसको रखिए। तो भाजक आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। और भागफल है आपका x प्लस 1 और शेषफल है आपका 3। अब इस वैल्यू को सॉल्व करिए। तो बच्चों इन सब का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है, ये प्लस है तो उसको ऐड करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। देखिए 3x² जब x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इन पावर 3, इसका जब इसके साथ, ये इसका जब इसके साथ होगा माइनस 2x का, तो माइनस 2x का स्क्वायर, और प्लस 2 का जब x के साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x, ठीक है। अब देखिए प्लस 1 इसके साथ होगा 3x के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 3x², ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस 2, और इधर 3, ये इसको लिख देंगे। अब आगे कुछ नहीं, आगे इसको जोड़ दीजिए जो जोड़ता है, तो यहाँ पर देखिए 3x इधर है नहीं, तो बस यहाँ पर आएगा 3x² माइनस 2x² प्लस 3x²। तो माइनस प्लस क्या होते हैं, हमेशा माइनस होते हैं। 3 में 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 को ऐसे लिख देते हैं x²। अब साइन कौन सा, अगर बड़ा वाला संख्या आपका प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन, प्लस x²। अब ये देखिए 2x, ये माइनस 2x, ये माइनस प्लस है, ये तो कट जाएंगे माइनस प्लस, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, प्लस और 3 ये हो जाएगा प्लस 5, यानी जो आपका भाज्य है ये आपका आ जाएगा 3x² प्लस, ये सॉरी बच्चों ये x² नहीं है, गलती से मैं ये x3 3x, ये x² प्लस ये 5, ये आपका क्या होगा भाज्य होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो आपको प्रश्न दिया हुआ है उसमें अगर आपको भाजक दिया रहा है, भागफल और शेषफल दे दिया है, और आपसे पूछे भाज्य आप फाइंड करिए, तो इस तरह से आप उस प्रश्न को बनाएंगे, और इस तरह से क्या करेंगे उस पर आप भाज्य निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, तो यहाँ ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 1 को आप खुद करके देखेंगे। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल शून्य आता है। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ हटके नहीं है, इससे पहले जैसे हमने क्वेश्चन किया उसी जैसे ये भी है, बस इसमें हमको ये क्या करना है, इसका जो शेषफल आएगा ये 0 आएगा। जब आप सही तरीके से करेंगे सॉल्व तो इसका शेषफल 0 ही आएगा। जैसे हम ऊपर में दीर्घ भाजन विधि के जो प्रश्नों को सॉल्व किए ना, दीर्घ भाजन विधि कहने का मतलब भागफल के माने भाजक दिया था, सॉरी भागफल और शेषफल निकालने वाला जो प्रश्न को सॉल्व किए, सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका शेषफल भी आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो हम बोल देंगे कि इसका शेषफल शून्य आ रहा है, सिद्ध हो गया, ऐसे करके कुछ नहीं करना। चलिए मैं क्वेश्चन करके बता दूं, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 है, जिसमें आपको बहुपद यानी दिया गया है क्या दिया गया, भाजक दिया गया, ठीक है। तो ये भाजक दिया गया है आपको, भाजक को लिखते हैं हम लोग यहाँ पर px इक्वल दिया गया 3, सॉरी बच्चों 3 लिखे 4x पावर 3, ठीक है, 4x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9, और सॉरी भाजक बोले, ये भाज्य रहता है, गलती से हो गई भाज्य, ये होगा भाजक gx² सॉरी gx² होगा gx इक्वल दिया हुआ है x प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक हो जा रहा है बच्चों, x प्लस 1 नहीं है, x माइनस 1 है,
ठीक है। अब इसकी देखिए, इसकी जो अब हमको क्या है टू प्रूव, ठीक है, सिद्ध करना। यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि सिद्ध वाला प्रश्न है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो शेषफल होगा, क्या शेषफल, शेषफल क्या होना चाहिए, जो आपका रिमाइंडर होगा ये आना चाहिए 0, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब चलिए इसको प्रूव करिए, सॉल्व करिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा जो लिखते हैं ऐसा बनाएंगे, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, ये दिया हुआ है। भाजक आपको दिया है, किससे भाग रहे हैं, x माइनस 1 से। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x है तो यहाँ 4x की पावर क्यूब बनाना है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब बनाना है तो x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x का क्यूब, इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x का स्क्वायर। ये नीचे आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कर जाएंगे। और देखिए प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, ये 3 और 4 7 हो जाएंगे, 7x का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा प्लस 2x माइनस 9, ये बच गया। अब अगला टर्म है 7x स्क्वायर लाना है, तो x यहाँ पहले से, यहाँ पे कौन सा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगेगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर बनाना है, 7 चाहिए तो 7x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कर दीजिए, तो आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7x। ये अगला पर जाएंगे, यहाँ पर साइन फिर चेंज होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये दोनों कर जाएंगे। ये देखिए 2x और ये 7x दोनों क्या है प्लस प्लस हो गए तो दोनों रुक जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9। अब देखिए यहाँ 9x बनाना है, यहाँ पर x दिया, 9 का मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, प्लस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, एक के साथ करेंगे तो माइनस 9। ये देखिए अब पुनः फिर ये घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कर जाएगा, ये भी प्लस माइनस दोनों कर जाएंगे, तो क्या बचा आपका 0 आया। शेषफल कितना आ गया आपका 0 आ गया। शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, इसे आर लिख देता हूँ मैं, हिंदी में शेषफल लिख देता हूँ। चलिए शेषफल यानी आप लोग लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर आप बता देना, अतः शेषफल r इक्वल 0, और यहाँ पे लिख देना प्रूव या सिद्ध हुआ, ऐसा करके, ठीक है, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया, क्योंकि आपको प्रश्न में बोला अगर भाज्य ये दिए भाजक ये दिए तो शेषफल क्या आता है 0 आता है, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आप सिद्ध करेंगे, कोई कठिन नहीं है, जैसे आप पहले से करते आए हैं प्रश्नों को सॉल्व दीर्घ भाजक विधि से, इसको भी दीर्घ भाजक विधि से सॉल्व करना है, और शेषफल को क्या ला देना है 0 ला देना है। आया बात समझ में, क्लियर, ओके वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वैसे इसी जैसे है। क्वेश्चन नंबर 11 है आयत का क्षेत्रफल, तो आपको ट्राई इसके क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी के जैसे है। इसमें भी लंबाई पूछा, उसमें भी लंबाई पूछा था। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 12 को समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और इसके जैसे हमने क्वेश्चन नहीं किया है। इस पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इस पे एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, एक रेखाखंड दिया हुआ है। लाइन का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। उस रेखाखंड को क्या करना है, 2 भागों में बांटना है, ठीक है, और 2 भागों में बांटने के बाद प्रत्येक भाग को आपको वैल्यू निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए प्रश्न को पढ़ता हूँ। 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड, रेखाखंड यानी रेखा का जो छोटा भाग होता है उसमें टुकड़ा लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। ए बी है जिसमें 2 बराबर भागों में बांटना है, ठीक। ए बी एक रेखाखंड दिया गया है जिसकी 28x इकाई क्या है, उसकी लंबाई है, और उसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई बताना है। प्रत्येक भाग, देखिए समझाता हूँ। एक आपको क्या दिया गया है, एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। माना ये दिया गया है ए और बी, मानना नहीं है, प्रश्न नहीं है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होगी ये दिया हुआ है 28x, और मात्रा क्या दिया, इकाई दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं यूनिट, ठीक है, इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है इतना, ठीक है, 20x यूनिट। ए भी एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है जिसकी क्या हुआ है 20x यूनिट है। अब बोल रहा है इसको 2 बराबर भाग में बांटना था, प्रत्येक भाग की लंबाई बताइए। तो माना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, बीच में एक पॉइंट लिया मैंने C, ठीक है, और जो C क्या है, ये जो AB जो रेखाखंड है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कहने का मतलब A से C तक का जो डिस्टेंस होगा और C से B तक का जो डिस्टेंस होगा दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए इस बात को हम लोग लिखते हैं।
ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन, या हिंदी में लिखना चाहे तो हल। ठीक, दिया गया है रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड आपको दिया गया है ए बी बराबर कितना दिया गया है 28x इकाई। ठीक है, अब बोलता है कि इसको दो बराबर भागों में बांटना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माना ए बी रेखाखंड पर एक बिंदु, पॉइंट इंग्लिश बोलते हैं बिंदु सी लिया गया है जो ए बी को दो बराबर ठीक भागों में बांटता है। ठीक बच्चों, ये आपका प्रश्न में बोला गया है कि ऐसा पॉइंट लीजिए बीच में दो बराबर भागों में बांटता है। तो हमने लिया एक पॉइंट सी। ठीक है, एक पॉइंट सी लिया जो क्या कर रहा है, ये जो रेखाखंड है ए बी इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसका कहने का मतलब यहाँ पर ए से सी इक्वल होगा आपका सी से बी, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि जो पॉइंट सी है इनको दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक, क्लियर बात ना? अब देखिए, अब बात को समझिए क्या है। अब देखिए, चूंकि ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए से पूरे बी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी। बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए सी और प्लस सी बी। क्लियर बात? ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी। आया बात समझ में? अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों, चूंकि हमने यहाँ पे हमने निकाला है, ये हमको गिवन ही है, मान के चलो कि ए सी इक्वल है सी बी का, तो आप ए सी की जगह सी बी रख सकते हैं, तो रख दीजिए। ए सी की जगह मैं क्या रख दिया सी बी प्लस सी बी, ये आपका आ जाएगा ए बी बराबर 2cb। क्लियर बात? यहाँ तक क्लियर है सार चीज? अब देखिए, अगर सी बी की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो ये आएगा ए बी बाई 2। यहाँ तक भी आपको क्लियर? अब देखिए सी बी इक्वल ए बी के आपको वैल्यू यहाँ से दिया हुआ, कितना दिया 28x डिवाइड बाई 2। ठीक, अब सी बी ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 14, 28x क्या हो जाएगा 14x इकाई होगा। ठीक, 14x इकाई होगा, यानी सी बी जो होगा इसमें से जो सी बी जो होगा वो होगा आपका 14x इकाई होगा। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ए बी रेखाखंड दो बराबर भागों में बांटता है, तब प्रत्येक भाग की लंबा बताइए। देखिए सी बी का हमने निकाल लिया 14, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सी बी इक्वल है ए सी का, तो आप बोल सकते हैं ए सी इक्वल सी बी इक्वल आप कितना आ जाएगा 14x इकाई आएगा। इकाई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिट क्लियर नहीं दिया है, यहाँ पर आपका यूनिट इकाई में है, इसलिए ये क्या होगा इकाई में होगा। यानी प्रत्येक भाग की लंबाई, दो भाग ही है तो इसकी भी कितने हमने निकाल लिया, इसका भी 14x यूनिट और इसका भी हमने निकाल लिया 14x यूनिट। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः रेखाखंड ए बी की प्रत्येक भाग की लंबाई, इसको लिख दीजिए ए सी इक्वल सी बी इक्वल 14x इकाई हो। देखिए बच्चों, ये वाले प्रश्न को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल आसान है। अगर आपके एग्जाम में देना चाहिए, आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12। ठीक है, एग्जाम में देना चाहती है 2 नंबर में क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, कभी कभी दे देते हैं, और ये तो अर्थवार्षिक तिमाही के लिए ऐसा क्वेश्चन देते ही हैं। 2 नंबर में टीचर लोग को क्वेश्चन नहीं मिलता है तो इस क्वेश्चन दे देते हैं जो इजी भी है और साथ में कठिन भी है, क्योंकि यहाँ पर हमको सोचना पड़ता है कि कैसे भागों को बांटे। बच्चों, जो भी आप कार्य करते हैं कभी भी ज्यामिति खंड में, थोड़ा ज्यामिति खंड के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक रेखा खंड दिया गया, तो रेखा खंड में जो भी आप कार्य करेंगे उस कार्य को यहाँ पे लिखना है कि हमने बांटा तब क्या है, तब आप उसके आगे बताएंगे कि ये हमारा आया सर ये क्वेश्चन नंबर बना। ऐसे चाहो तो आप यहाँ पे बना सकते हो।
फिर आगे प्रोसेस प्रोसेस चलना है, जो दिया है फिर उसके बाद सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है। तो बच्चों इस तरह से जो एक्सरसाइज जो 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जो बेसिक क्वेश्चन था जिस पे सारे बात आते थे, उन सबको मैंने बता दिया। कुछ एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, तो वीडियो अधिक लंबा ना हो, समय कम लगे, इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया है जो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आप इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन तुच्छ बन जाएगा आपसे, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उस पर प्रैक्टिस करिए। और आपको एक बार बताना चाहूँगा कि मैंने पुनः कि व्हाट्सएप पे मैंने आपके लिए ग्रुप बनाया है, जिस उसका लिंक आपको आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाइए और वहाँ लिंक ओपन करिए, वहाँ आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, आप ज्वाइन करिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। और वहाँ पर भी मैं आपको कुछ नोट्स वगैरह आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। साथ ही अगर कहीं डाउट है अदर क्वेश्चन में तो आप मेरे से वहाँ पूछ सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई कि हमसे एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं उसका पुनः आपको सॉल्यूशन भेजूंगा। तो बच्चों बस एक और रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। और बस बच्चों आज की क्लास इतनी। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।